बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वीलॉग है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज़ किस तरह से हुआ, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे एज अ डिसिप्लिन जो है वो मुतारफ़ हुआ है। इससे पहले इस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती थी और ना ही इतना ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता था, क्योंकि पहले जहाँ पे इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस था, वहाँ पे इसको एक तरफ जो है ना बस एक पर्दा रखा गया। जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद से लेके इस पे बात होना शुरू हुई। जिस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया जंग के अंदर गिरी हुई थी, उससे निकलने के बाद आस्ता आस्ता इंटरनेशनल तौर पर पीस, सिक्योरिटी और जो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप हैं इस पे जोर दिया जाने लगा। अब जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ये इन कंट्रीज़ के बाद स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से जो फिलासफी थी, जो रियल स्टेट का कंसेप्ट था, आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट था, वो इवाल्व होना शुरू हुए। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं, दो ममालिक के दरमियान जो रिलेशन होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से दो ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और उन रिलेशनशिप को बना के वो एक दूसरे से अपने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को गेन करते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सबसे अहम जो चीज़ थी, जो टॉपिक था, वो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी था, जिस पे हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब जो फॉरेन पॉलिसी है और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये फॉरेन पॉलिसी इसी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आता है। इंटरनेशनल रिलेशन की एक ही डेफिनेशन है कि जिसमें हम दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, ममालिक के दरमियान, स्टेट के दरमियान हम रिलेशन को पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अभी इसका कंसेप्ट आया, पहले ये नेशन थी या स्टेट थी। अब एक स्टेट है, स्टेट के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। जिस तरह अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर स्टेट है अमेरिका और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना स्टेट्स हैं। सो 52 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर। वहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है और हर स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसका इवन दो अपना फ्लैग है, अपना नेशनल एंथम है, आपने उसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक है और बिल्कुल तमाम मामलात में, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। सो एक स्टेट है और स्टेट के अंदर विद इन डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब पहले जो मुख्तलिफ कंट्रीज और मुख्तलिफ नेशन थी, क्योंकि मुख्तलिफ नेशन का एक सिस्टम था, सो नेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप थे उनको स्टडी किया जाता था। उस वक्त ये कहा जाता था कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नेशन, वेरियस नेशन और वेरियस स्टेट्स। तो अभी इसको डिफरेंट कंट्रीज कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशन हैं उनको हम जो स्टडी करते हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशन बोला जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब इसको मॉडर्न एरा के अंदर इसको थोड़ा मुख्तलिफ जो फिलासफर थे इंटरनेशनल रिलेशन के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उन्होंने इस तरह से बयान किया है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब स्टेट तो होगी, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशन है स्टेट के अदर अदर कंट्रीज के साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर किसी भी कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनको नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। अब नॉन स्टेट एक्टर के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर के अंदर तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं उनको भी नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। और उसके अलावा वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग या गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप को काम करती हैं उनको भी बोला जाता है कि ये जो है वो क्या है, नॉन स्टेट एक्टर हैं। इसी तरह एनजीओज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल एनजीओज, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, ये तमाम जो हैं इनको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है, ये कोई कंट्री नहीं है बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो डेलीगेशन है, वो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं।
इसी तरह वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, और उसके बाद एशियन बैंक है, रेड क्रिसेंट है, ये तमाम जो है वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर के अंदर आपने देखा कि कंपनीज होगी, कॉरपोरेशन होगी, मुख्तलिफ सेक्टर होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी और गवर्नमेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये तमाम जो है वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ इसके अंदर वो तमाम जो है वो अ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि जिनको हम अक्सर जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको भी नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। जिस तरह से टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये एक नॉन स्टेट एक्टर है। और इसके अलावा अलकायदा है, जैश ए मोहम्मद है, और मुख्तलिफ जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये भी जिस कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं उनको भी नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे लिए जाता है। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन। अब इसमें मुख्तलिफ इरा हैं, एक पोस्ट कोल्ड वार है, आफ्टर कोल्ड वार है, और फिर उसके बाद जो है अभी मॉडर्न टाइम है। इसमें चार मुख्तलिफ इराज हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। सो हम नेक्स्ट वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कौन कौन सी फील्ड आ रही है।